जालोर में अजाराम भील हत्याकांड और प्रकाश भील प्रकरण को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। दरअसल आजाद समाज पार्टी और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। करीब 6 घंटे तक चले इस धरने के बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और जांच के आधार पर कार्यवाही का आश्वासन दे दिया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया है कि यदि 5 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार की सुरक्षा, आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई जा रही है। अब इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी ये भी दी है कि तय समय में कार्यवाही अगर नहीं होती है तो विधानसभा घेराव सहित बड़े आंदोलन भी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जालोर को हमने ज्ञापन देकर प्रकाश भील, अजाराम भील हत्याकांड मामले को लेकर हमारी जो मांगे थी वो प्रशासन को अवगत करवा दी है। अगर आगामी 5 दिन में प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम जालोर की सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मेरा तो ये निवेदन है कि ऐसी घटना है कई वर्षों से होती आई है, हम बहुत दिनों से सहन करते आए हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों पर भी मारा कूटी हुई, बहुत सब कुछ हुआ तो भी हम सहन करते आए, लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि और प्रशासन इन रवैये को सुधारती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पंजाब में आपने देखा ही है कि रोड पे सिर्फ जनता ही दिखती है, न प्रशासन दिखती है, न राजनेता दिखते हैं, उनके कपड़े भी फाड़े जाते हैं, नंगे किए जाते हैं। यही हाल इस क्षेत्र में भी होगा अगर ये समझ जाए, चाहे वो जोगेश्वर जी गर्ग हो, चाहे वो छगन जी हो, चाहे इधर क्षेत्र जितना भी बाली विधानसभा हो, सुमेरपुर हो, शिवगंज हो, चाहे ये जितनी विधानसभा है, अगर ये जनप्रतिनिधि सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इनको। आज आपका मुख्य क्या था? हमारा मुख्य कारण, हमारा मुख्य यही था कि जो घटना मारकूट की हुई, हमारे प्रकाश भाई को पैसा पिलाया गया, इसी विषय को लेकर हम ये चुनौती दे रहे हैं कि पहले जो वो ठीक है, अब जो कर रहे हैं उनमें न्याय नहीं देते हैं तो आने वाला समय उनके लिए घातक होगा। मैं वैसे नया समाज से जनप्रतिनिधि हूँ, सिरो जालोर पाली से को लेकर यहाँ आए थे, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। 3 मामलों में एक भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये तो आप साफ देख सकते हो कि यहाँ की प्रशासन कितनी ताकतवर है। जो प्रकाश भाई है, जो जैसे गोपाल भाई ने बताया, उनके साथ जो घटना घटी है वो शर्मनाक घटना है, उन पे भी ना कार्रवाई हुई है। और अजाराम को लेकर तो आज महीना 1 हो गया है, वहाँ की पुलिस प्रशासन ना तो कोई कार्रवाई कर रही है, ना यहाँ के लोग कोई जवाब दे रहे हैं। आप देख सकते हो 4 घंटे कड़ी धूप में यहाँ भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें अंदर जाते हैं, तो वहाँ से भी हमने आसरा दिया है, लेकिन उस आसरे पर हम देखते हैं कि ये कितने खड़े उतरते हैं। ये था जालोर जिले की 3 घटनाएं थी, जिसमें एक प्रकाश भील था और उसको रात को घर से अपहरण किया जाता है और उसके बाद में खेतों में लेके जाके निवस्त्र करके उसके मुंह में पेशाब किया जाता है और उन लोगों ने समझा कि ये मर गया, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से चले गए, लेकिन नामजद एफआईआर दर्ज करी, जो वो माधव सिंह नाम से व्यक्ति है और वो अज्ञात व्यक्ति है जो वो जानता नहीं। उसने बयान भी दिया कि माधव सिंह ने मेरे घर से मुझे उठा के लेके गया। तो मैंने पूछा, भाई तो माधव सिंह क्यों लेके गया, कोई किसी को घर से उठाए क्यों लेके जाएगा? तो वो कह रहा, साहब मैं उसके वहाँ पे खेती बाड़ी करता था, जो मारवाड़ी से भावरी कर रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो उसने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने उसके घर पर आकर के तू कैसे जॉब, हमारे यहाँ की जॉब छोड़ सकता है। फिर उसके साथ मारपीट की जाती है और यहाँ की जो निकम्मी प्रशासन जालोर की, अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है नामजद एफआईआर देने के बाद में। और दूसरी घटना होती है, अजबाराम भील है जो रानीवाड़ा क्षेत्र से आता है, अजाराम रानीवाड़ा क्षेत्र से आता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद में उसको गोली मार दी जाती है और जो जसवंतपुरा की जो हॉस्पिटल है वहाँ से उसको रेफर किया जाता है। और उसके बाद में जब उसको पालनपुर जाता है तब पता चलता है कि उसके माइंड में गोली मारी गई है। हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन उसके लिए अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उसके बाद में हम सभी विभिन्न घटनाओं को लेकर यहाँ पर एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब से मिलकर हमने जो प्रकाश भील था उसके लिए एसपी साहब ने अभी एसआईटी टीम गठित करी है और जो अजबाराम था उसके लिए भी एक स्पेशल टीम तैयार करी है और हमें 5 दिन का आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द को गिरफ्तार करेंगे। इस खबर पर आप क्या कहेंगे और आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।